हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यानी कोई ड्रग है वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट तो हो गई, अब वो हमारी मतलब ऐसा जानो कि अब जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में आ गई है। अब बॉडी में आने के बाद वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन जो है उसमें जाएगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्योंकि हमें पहले से पता है कि जो हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, मतलब ब्लड होता है, और ब्लड में हमारी मान लो ड्रग है, ठीक है, और ये मान लो हमारी क्या है, कोई ऑर्गन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ब्लड में हमारी ड्रग है जो कि ट्रांसपोर्ट होकर के बॉडी के अंदर आ गई है। अब इसको किसी भी ऑर्गन के अंदर जाने के लिए एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। कहाँ पे एब्जॉर्ब होना पड़ेगा? एब्जॉर्ब होना पड़ेगा किसी भी ऑर्गन की सेल वॉल पे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे। तो सेल मेम्ब्रेन पे इसको एब्जॉर्ब होने के लिए इसके पास, ड्रग के पास ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो क्या होनी चाहिए, मेनली बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर। क्योंकि जो हमारी जो सेल वॉल होती है, मतलब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो मेनली किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। लिपिड की बनी होने के कारण जो हमारी ड्रग है, अगर वो लिपिड सॉल्युबल यानी लाइपोफिलिक ड्रग है, तो वो हमारी क्या होगी, इससे एब्जॉर्ब होकर के अंदर आ जाएंगी। तो अब ऐसा होता नहीं है। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारा क्या, वीकली एसिडिक ड्रग, और एक हमारा होता है क्या, बेसिक ड्रग, और एक हमारा होता है वीकली बेसिक ड्रग, ठीक है। तो दो चीज़ें होती है, एक वीकली एसिड ड्रग होती है, एक वीकली बेसिक ड्रग होती है। जैसे मान लो बात करें अगर वीकली एसिड ड्रग की, एसिडिक, तो इसमें आपका एग्जांपल जैसे क्या आ जाएगा, कौन सी ड्रग? एस्प्रिन आ जाएगी, ठीक है। और अगर वही बात करें हम किस ड्रग की, वीकली बेसिक ड्रग की, बहुत ध्यान से इसको समझना, बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और पेपर में ये बहुत पूछता है। मैं जो भी चीज़ें पढ़ाती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपका हर चीज़ का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। मैं यहाँ पे बहुत चीज़ें जीपैट लेवल और नाइपल लेवल पर क्लियर कर देती हूँ, जिससे कि आगे चल के आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो दो ड्रग हमारी होगी, मॉर्फिन और क्विनिन। तो वीकली एसिडिक ड्रग हो गई, ये हमारी वीकली बेसिक ड्रग हो गई। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मान लो स्टमक है, ठीक है। ये क्या हमारा इंटेस्टाइन है, और ये हमारा क्या है, स्टमक है, ठीक है। इतना समझ आ रहा है? अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टमक का हमारा पीएच कैसा होता है बताओ? एसिडिक होता है, हमें पता है। और जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, इसका पीएच क्या होता है? एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन पीएच होता है। अब देखो, वीक एसिडिक ड्रग जो है वो हमारी अनआयोनाइज कहाँ होंगी, कहाँ होंगी बताओ? एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच में, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। तो अनआयोनाइज कहाँ पर होंगी वो? फ्रॉम स्टमक, ठीक है, या इन स्टमक, फ्रॉम इन स्टमक, स्टमक से होंगी। और इसका जो बेटर एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ पर होगा, यानी एसिडिक पीएच में अनआयोनाइज होंगी। अनआयोनाइज का मतलब एब्जॉर्ब होंगी, और एब्जॉर्ब होंगी यानी स्टमक जो है यहाँ पे क्या होंगी, ये एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। इतना समझ आया? अब वहीं वीकली बेसिक ड्रग की बात करें, तो वीकली बेसिक ड्रग हमारी कहाँ अनआयोनाइज होंगी? एल्कलाइन पीएच यानी एसिडिक, एल्कलाइन पीएच यानी इंटेस्टाइन में होंगी। और ये बेटर एब्जॉर्ब कहाँ से होंगी? इन इंटेस्टाइन, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। क्या पढ़ा? एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के बाद की प्रोसेस होती है। इसमें हमारा क्या होता है, ड्रग जो होती है वो अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जाती है इनटू द सर्कुलेशन। ब्लड से अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे जाती है, यानी जहाँ प्रॉब्लम है, जिस चीज़ के लिए ड्रग खा रहे हो वहाँ पे जाती है। इन अनचेंज फॉर्म, अनचेंज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, अनचेंज फॉर्म में जाती है। ये नहीं कि आप लोग कोई ड्रग, जैसे मान लो आप लोगों ने, कैसे बताऊँ, जैसे मान लो आप लोगों ने डोपामीन दी, तो ऐसा नहीं कि डोपामीन, हाइड्रोक्सिल डोपामीन चली जाएगी, डोपामीन ही जानी चाहिए। तो अनचेंज फॉर्म में जाती है, इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बाकी फिर ये हमारा क्या होता है, एसिडिक ड्रग जो होती है, वीक एसिडिक ड्रग, वो हमारे एसिडिक पीएच यानी स्टमक जो होता है वहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, अनआयोनाइज होती हैं। और जो हमारी जो वीकली बेसिक ड्रग होती हैं वो हमारी कहाँ से होती है? एल्कलाइन पीएच पे होती हैं, ठीक है। तो इतना समझ आया? अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, मतलब ये क्लियर करती हूँ आप लोग का फिर से। देखो, आप लोग एक चीज़ दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक। लाइपो मतलब लिपिड सॉल्युबल, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सॉल्युबल। अब लिपिड सॉल्युबल है तो इसी को हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, इसी को अनआयनाइज बोलते हैं, इसी को नॉन पोलर बोलते हैं, यानी वो जिनका एब्जॉर्प्शन होगा।
और ये हमारी बॉडी से बाहर निकलेंगी। मान लो कोई अगर ड्रग हमारी वाटर सॉल्युबल हो गई है, यानी वो हमारे यूरिन से बाहर निकल जाएंगी। तो अगर किसी ड्रग का इफेक्ट ख़त्म करना है तो भी तभी हम उसका मेटाबॉलिज्म करते हैं, जिससे कि वो वाटर सॉल्युबल हो जाए, वो लायोफोबिक हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए और पोलर। देखो अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज का सिंपल मतलब ये है, जैसे मान लो हमारे पास ड्रग है NaCl, अगर हम इसको तोड़ देंगे तो बन जाएगी NaCl, Na+ और Cl-। ठीक है, इसमें बन जाएंगी। अब ये फॉर्म क्या है बताओ, आयोनाइज्ड है कि अनआयोनाइज्ड? अनआयोनाइज्ड मतलब क्या, जो आयन में डिवाइड ना हुआ हो। ठीक है, अनआयोनाइज्ड। और ये हमारी क्या है, आयोनाइज्ड। अगर ये हमारी आयोनाइज्ड है तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, वाटर सॉल्युबल हो जाएंगी, और ये हमारी क्या हो जाएंगी, लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, और लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, हमारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी बॉडी में, और ये हमारी क्या हो जाएंगी, रिमूव या एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी। इतनी चीज़ें समझ आई आप लोगों को? बहुत कंसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। इवन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो शायद नहीं देखे होंगे इसके पहले, आप लोग को ये चीज़ें नहीं पता होंगी अगर आप 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को आगे हर जगह, हर एक जगह काम आने वाली है। मतलब कुछ भी पढ़ोगे, कहीं पर भी पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो आप लोग को ये मिलना ही मिलना है। तो ठीक है, इतना समझ आया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो फैक्टर इफेक्टिव में बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्वस सॉल्युबिलिटी की। इसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी, देखो एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, वाटर सॉल्युबल। तो मान लो अगर हमारे पास कोई ड्रग है, चाहे वो क्या है, ड्रग किस फॉर्म में होगी, किस डोज फॉर्म में होगी, टैबलेट के फॉर्म में होंगी, कैप्सूल के फॉर्म में होंगी। ठीक है, अगर ये ड्रग टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में है तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, वाटर सॉल्व मतलब डिजोल्व करना है किसी, मतलब हम पानी से लेते हैं ना, तो इसका डिजोल्यूशन रेट जो होगा वो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तब हमारी ड्रग जो होती है वो रिलीज होती है। तो अगर मान लो किसी ड्रग को वाटर के साथ दिया जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, जल्दी होता है। ठीक है, ऑयली अगर मान लो हम पेरेंटल कोई ड्रग ले रहे हैं, जैसे इंजेक्शन से ले रहे हैं, तो वो क्या होंगे, पेरेंटल का फास्ट होता है। पर अगर कोई ड्रग में ऑयल है तो वो धीरे एब्जॉर्ब होगा। पर अगर हम लोग इसको वाटर के साथ लेंगे तो एब्जॉर्प्शन इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अ ड्रग गिवन एज अ वाटरी सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब फास्टर एंड व्हेन, तभी तो हम जब डिस्प्रीन होता है, कहते हैं नहीं, वो आप लोगों ने ऐड देखा, डिस्प्रीन असर दिखाए 5 मिनट में, ऐसा कुछ है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, गिलास में वाटर ले आते हैं और डिस्प्रीन डालते हैं, तुरंत घुल जाती है, और घुलने के बाद तुरंत हम लोग क्या उसको पी लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं बहुत जल्दी असर करती है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे इसमें तो कॉन्सेंट्रेशन। एक्वस सॉल्युबिलिटी के बाद दूसरा क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन। अगर मान लो कि कोई ड्रग है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे मान लो ज़्यादा mg में हम कोई ड्रग ले रहे हैं, तो वो क्या होंगी, एब्जॉर्ब जल्दी करेंगी, एब्जॉर्प्शन हाई होगा। अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन हाई होगा। थर्ड इसमें हमारा सरफेस एरिया है। अगर मान लो कि लार्ज द सरफेस एरिया, कोई मतलब जैसे आप लोगों ने उसका देखा होगा जो पिलाई इंटेस्टाइन वगैरह में जो वो होते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इंटेस्टाइन का, है ना, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, थर्ड इसमें फोर्थ हमारा क्या, पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज में क्या है, जितना ज़्यादा आप लोग जितना छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करके दवाई को, किसी भी ड्रग को लेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, तो डिक्रीज मतलब स्मॉल पार्टिकल साइज, स्मॉल पार्टिकल साइज, फास्टर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिफ्थ हमारा इसमें है वेस्कुलैरिटी। वेस्कुलैरिटी का मतलब क्या होता है, वेस्कुलर, वेस्कुलर, वेस्कुलैरिटी मतलब क्या होता है, वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, ब्लड, ब्लड फ्लो। तो इंक्रीज ब्लड फ्लो, जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ज़्यादा हमारी साइट ऑफ एक्शन पर ड्रग जाएंगी और उतना ज़्यादा हमारी क्या होंगी, जल्दी हमारी क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, तो इंक्रीज ब्लड फ्लो, हमारा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो एक्वस सॉल्युबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज और वेस्कुलैरिटी, ये हमारे कुछ कंसेप्ट हो गए। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं ओरल रूट की। ठीक है, तो ओरल रूट में अगर बात करें, अभी तक हम फैक्टर इफेक्टिंग की पढ़ रहे हैं, ओरल रूट में बात करें तो अनआयनाइज। अनआयनाइज का मतलब क्या है, वो ड्रग जो कि क्या है, तोड़ी नहीं गई, जैसे NaCl और Na+Cl, तो मैंने बताया था। अनआयनाइज का मतलब लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, तो अनआयनाइज का मतलब लिपिड सॉल्युबल, और लिपिड सॉल्युबल होगी तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, पहले बता दिया, ज़्यादा होगा, है ना।
एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो अनआयनाइज लिपिड सॉल्युबल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। अब इसी में आप लोग ये भी लिख सकते हो कि एसिडिक पीएच यानी वीक एसिडिक ड्रग कहाँ से होंगी, मतलब एब्जॉर्ब स्टमक से, और वीक बेसिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होंगी, इंटेस्टाइन से। ठीक है, इतना समझ आया। इसी में हमारे क्या फूड इंटरेक्शन, नेक्स्ट क्या है फूड इंटरेक्शन। मान लो आप लोग फूड मतलब कोई दवा खा करके कहते नहीं आधे घंटे खाना नहीं खाना है, तो अगर कोई ड्रग खा करके आप लोग खाना खा लेते हो तो जो ड्रग है, ड्रग क्या हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी, मतलब उनमें वाटर चला गया तो वो काफ़ी उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो डाइल्यूट हो जाने की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्लो एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम फूड लेते हैं तो अच्छा, कुछ आपकी ड्रग होती है जैसे कि मैं बता रही, ये देखो ये जो भी चीज़ें बताने जा रही हूँ फूड इंटरेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रासाइक्लिन ये आपकी क्या है, एक एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन को जब भी हम लोग क्या कहते हैं मिल्क के साथ लेते हैं, विथ मिल्क, तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है उसका स्लो हो जाता है। अब ये होता क्यों है ये जानो। देखो जो हमारा मिल्क होता है उसमें क्या होता है, मतलब टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम होता है मिल्क में। अब ये कैल्शियम जो होता है और टेट्रासाइक्लिन ये क्या कर लेते हैं, आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसी आपकी एक ड्रग होती है ल्यूमेफेंट्री, इसको कौन सी, ल्यूमेफेंट्री, ठीक है। ये आपकी एक ड्रग होती है, फेंटा से याद रख लेना। इसको जब हम किसी भी फैटी फूड के साथ देते हैं, जैसे कि काजू वगैरह होता है नहीं, उसके साथ देते हैं, तो हमारा क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो ये आप लोग के MCQs में बहुत सारे MCQ में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि ल्यूमेफेंट्रिन को जब फैटी फूड के साथ दिया जाता है तो एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज, नन ऑफ दिस और बोथ, इस तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्या हो गया, फूड इंटरेक्शन का हो गया। नेक्स्ट इसी में आप लोग का आ जाएगा कि ड्रग आयोनाइजेशन एंड इंस्टेबिलिटी, कि अगर हाईली आयोनाइज ड्रग है तो पुअर एब्जॉर्प्शन होगा। आयोनाइज मतलब क्या, वाटर सॉल्युबल, तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। सम ड्रग डिग्रेडेड इन अ गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि कुछ ड्रग है, सम ड्रग जो कि आपकी क्या है गैस्ट्रिक जूस में, मतलब जो आपके गैस्ट्रिक जूस होता है ना, वो क्या होता है वो जैसे कि कौन सी ड्रग, जेंटामाइसिन एंड नियोस्टिग्मिन, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी कहाँ कौन सी क्लास की कौन सी ड्रग है। तो नियोस्टिग्मिन, ये दोनों ही ड्रग क्या करती हैं, पुअर एब्जॉर्प्शन करती हैं, होता है अगर मान लो इनका गैस्ट्रिक जूस में चली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हमारी कुछ ड्रग होती हैं हाईली आयोनाइजेशन में, सॉरी ये एग्जांपल होगा हाईली आयोनाइजेशन में जेंटामाइसिन। यहाँ पे आपकी जो ड्रग गैस्ट्रिक एसिड वाली में होगा उसमें आ जाएगा आपका पेनिसिलिन जी और इंसुलिन। ये दो ड्रग जो होती है वो आपके गैस्ट्रिक जूस से डिग्रेडेट हो जाती हैं। नेक्स्ट इसी में आपका आता है इंटेरिक कोटेड ड्रग। तो जो इंटेरिक कोटेड ड्रग होती हैं वो हमारी प्रिवेंट करती है डिग्रेडेशन को, इसलिए हमारी कोई ड्रग जो मान लो अगर कोई ड्रग है, ठीक है, वो हमें पता है कि गैस्ट्रिक जूस से खराब हो जाएंगी, मतलब डिग्रेडेट हो जाएंगी, तो हम उस ड्रग का क्या करेंगे, उस ड्रग के ऊपर एक कोटिंग कर देंगे, इंटेरिक कोटिंग, यानी थैलेट की कोटिंग की जाती है, याद रखना किसकी, थैलेट की कोटिंग की जाती है। इसकी वजह से इसका जो डिग्रेडेशन होता है गैस्ट्रिक जूस में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब नहीं होता है। तो इसकी वजह से हमारी ड्रग जो होंगी, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया ओरल रूट। अब इसी में हमारा दूसरा आता है ओरल रूट के बाद कौन सा, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर रूट। ठीक है, देखो सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर में एक चीज़ जानो कि जो हमेशा IM होता है यानी इंट्रामस्कुलर, इसका एब्जॉर्प्शन हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू सबक्यूटेनियस। ठीक है, अगर मान लो आप हीट मतलब एनर्जी, हीट या फिर एक्सरसाइज, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन IM इंट्रामस्कुलर की बात करते हैं, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड फ्लो की मैंने पहले पढ़ चुके हैं हम कि एब्जॉर्प्शन बढ़ता है ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से। अगर हम कोई वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर लेते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब कहता है वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। देखो कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मान लो ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अभी तक आपका यहाँ पे मान लो कोई ड्रग है वो आराम से स्मूथली जा रही है और एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, ये बहुत सही है। पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर अगर हम लिए हैं, यानी वो ड्रग जो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रही है, यानी अभी तक ऐसे था, अब हमारी आगे जा करके वो क्या हो रही है, ऐसे हो जा रही हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, मतलब पतली हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन कम होगा, या ऐसे समझ लो ये ऐसे हो रहा है और फिर ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया ना ब्लड वेसल्स, तो अब यहाँ पे हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स जो होती हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल आप लोग याद रखना है, एड्रेलिन को अगर हम लोग देते हैं किसके साथ, लोकल एनेस्थीसिया,
लोकल एनेस्थीसिया यानी वो एनेस्थीसिया जो पर्टिकुलर एक ही जगह पे क्या कर रही है, अनकॉन्शियसनेस कॉज कर रही है, तो उसको कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर अगर हम लोग एड्रेनलिन को लोकल एनेस्थीसिया के साथ देते हैं तो हमारा एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, सबक्यूटेनियस का। अब इसी में हम एक बार बात करें तो छोटा मतलब जल्दी से टॉपिकल रूट की। देखो टॉपिकल रूट में हमारा सिर्फ इतना जानो कि स्किन एब्जॉर्प्शन, जैसे कि हमारी जो फेंटेनिल ड्रग होती है वो हमारी क्या होती है, स्किन से एब्जॉर्ब होती है। और ऑयली ड्रग जो होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी, यहाँ पे डाल दो टॉपिकल ड्रग, टॉपिकल ड्रग। देखो टॉपिकल में हमारी कौन सी ड्रग होती है, जैसे ऑयली बेस्ड ड्रग जो होती है स्किन से जो एब्जॉर्ब होती हैं, उन वो जो होती है एब्जॉर्ब जल्दी होती हैं क्योंकि हमारे लिपिड बाई लेयर की है। ठीक है, कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो लिपिड सॉल्युबल यानी अनआयनाइज्ड ड्रग जो होती है वो पेनिट्रेट करती हैं कॉर्निया में, तो वो हाईली और साथ तो वो हमारी फाइसोस्टिग्मिन जैसे कि। और अगर बात करें हाईली आयनाइज्ड ड्रग की तो नियोस्टिग्मिन होती है जो कि पुअरली एब्जॉर्ब होती है क्योंकि कॉर्निया लिपिड सॉल्युबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो हाईली आयोनाइज, देखो आयोनाइज्ड ड्रग जो होती है, आयोनाइज में कौन सी आती है हमारी, नियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन। ठीक है, नियोस्टिग्मिन जो होती है इनका एब्जॉर्प्शन कम होता है क्योंकि कॉर्निया जो होता है उसको अनआयनाइज्ड ड्रग चाहिए यानी लिपिड सॉल्युबल चाहिए। और जबकि जो फाइसोस्टिग्मिन होती है ये हम लोग ग्लाउकोमा में यूज़ करते हैं ड्रग्स। ठीक है, फाइसोस्टिग्मिन ये एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कॉर्निया में एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया ग्लाउकोमा की एक ड्रग होती है। नेक्स्ट डिजीज़ होती है ग्लाउकोमा, जिसमें आप लोग का जो मेनली इतना जानो कि जो मतलब यूवियो सिक्रिलर फ्लूइड होता है उसका सिक्रीशन घट या बढ़ जाते हैं, उसमें ऑल्टरनेशन की वजह से ग्लाउकोमा डिजीज़ होती है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम आगे देखेंगे इसमें कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को इतना समझ आएगा, थोड़ा वीडियो लेंथी बन गई है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंसेप्ट वाइज है। आप लोग ऐसे कंसेप्ट वाइज धीरे धीरे पढ़ो चीज़ों को और क्लियर होता जाएगा। अभी ड्रग पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो पाए अच्छा है, याद रखो। देखो जैसे पेंसिलिन जी है, अभी आप लोग को मैं आगे बताऊंगी कि पेंसिलिन जी अगर गैस्ट्रिक जूस से डिग्रेडेट हो जा रही है यानी पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसकी वजह से ही दूसरी पेंसिलिन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो हमेशा कोई चीज़ अगर ख़राब है तभी तो कोई नई चीज़ बन पाएगी, तो सिंपल है। ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल जो याद हो पाए ड्रग के, बहुत अच्छी बात है। एड्रेनलिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, याद कर सकते हो बहुत आसानी से। तो आई होप आप लोग इतना समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हेलो गाइस, वेलकम टू सेल्फ मटेरियल अगेन। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग फार्माकोलॉजी फर्स्ट 4 सेमेस्टर का स्टार्ट कर चुके हैं और फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने जो फर्स्ट 2 पार्ट है, ठीक है, एक तो आपका जनरल फार्माकोलॉजी में इंट्रोडक्शन है और दूसरा आपका क्या उसी में फार्माकोकाइनेटिक है। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आप वीडियो देख सकते हैं जाकर के, आपका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया बहुत सही से, और जो नोट्स उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को देख सकते हैं। नेक्स्ट में फार्माकोकाइनेटिक है। फार्माकोकाइनेटिक में अभी तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है किसी ड्रग का, दूसरा एब्जॉर्प्शन, कोई ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होती है, उनके क्या क्या फैक्टर्स हैं ये देख चुके हैं जो कि 7 मार्क्स पे क्वेश्चन पूछते हैं दोनों में। और थर्ड अभी हम देखने वाले हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, और बायो इक्विवेलेंस मतलब कुछ टर्म्स हैं वो हम यहाँ पे, जो कि बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। तो बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी की। देखो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बायो मतलब बॉडी मतलब लिविंग, ठीक है। बायो का अगर सिंपल वर्ड आप कहीं देखोगे तो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, और अवेलेबिलिटी यानी रेट, बायो अवेलेबिलिटी रेट एंड एक्सटेंट, अगर इसकी डेफिनेशन की आप सिंपल बात करोगे, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कोई ड्रग हमारी जब एब्जॉर्ब हो रही है तो उसका रेट क्या है, यानी कितने स्पीड से वो एब्जॉर्ब हो रही है, और उसका एक्सटेंट क्या है मतलब कितने अमाउंट में वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो इस और एक डेफिनेशन आप बात कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेज इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, पहुँच रहा है, यानी ब्लड में हमारे पहुँच रहा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन वर्ड जहाँ पर भी आए वहाँ पे आप लोग को बोलना है वर्ड ब्लड, ठीक है। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन। बायो अवेलेबिलिटी जो होती है ये याद रखने वाली चीज़ है, 100% किसकी होती है, आईवी रूट की। जब हम कोई ड्रग आईवी मतलब इंट्रावेनस लेते हैं तो 100% उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। अब
बायो अवेलेबिलिटी जो होती है इसको कैलकुलेट किया जाता है किससे, AUC से, जिसे क्या कहते हैं, एरिया अंडर द कर्व। कोई हमारी ड्रग है, ठीक है, वो हमारे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में फॉर IV रूट, ठीक है, IV रूट हमारा स्टैंडर्ड मानते हैं। क्यों स्टैंडर्ड मानते हैं? क्योंकि इसकी बायोबिलिटी 100% होती है। तो अगर हमें किसी भी ड्रग का एरिया अंडर द कर्व यानी एब्जॉर्प्शन निकालना है, यानी बायोबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जो उसका IV रूट है उससे, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का जो IV रूट है उससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके हम लोग बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो निकालते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू AUC ओरल डिवाइड बाई AUC IV इंटू 100, क्योंकि फ्रैक्शन होता है इसलिए हम लोग इसको 100 लिख रहे हैं, यानी परसेंट में आएगी वैल्यू। अब मान लो ओरल है, अब ओरल की जगह हमें किसी और का निकालना है, यानी मान लो सबक्यूटेनियस निकालना है, IM निकालना है, तो हम यहाँ पे वो चीज़ लिख देंगे, ठीक है। अब इसका एक ग्राफ है, देखो ध्यान से एक चीज़, समझ आ रहा है? देखो अब मान लो कोई ड्रग हमारी इंजेक्ट करी जा रही है, ड्रग हमारी क्या कर रही है, इंजेक्ट करी जा रही है, तो ये हमारा क्या होगा, AUC हो गया इंजेक्टेड फॉर्म में, है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, AUC ओरल। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो मान लो कोई हम ड्रग ओरल लेते हैं तो पहले तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है और फिर थोड़े समय के बाद कम होने लगता है। पर हम कोई ड्रग जब पेरेंटल लेते हैं, यानी ड्रग इंजेक्ट फॉर्म में लेते हैं, तो हमारा उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और धीरे धीरे फिर वो कम होता रहता है। पर इसकी बायोअवेलेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 100% होती है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक नॉर्मलाइज करने के लिए वैल्यू लेते हैं AUC की, यानी एब्सोल्यूट फॉर्म, और AUC ओरल जो होता है वो हम इसका कंपेरेटिवली लेते हैं और इंटू 100, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। इतनी बात समझ आई? तो अब बायोअवेलेबिलिटी समझ आ गई। इसी में एक टर्म और होता है, बायो इक्विवेलेंस। क्या होता है, बायो इक्विवेलेंस। मान लो बायो इक्विवेलेंस क्या था, मान लो हमारे पास कोई ड्रग है, A है और B है, ठीक है, समझो A और B ड्रग है। अगर इस दोनों ड्रग की प्रिपरेशन बोले तो सेम ड्रग है और सेम डोजेस फॉर्म है, कि मान लो टैबलेट में ही दोनों ड्रग दी जा रही है या दोनों ड्रग कैप्सूल फॉर्म में ही दी जा रही है। डोजेस फॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना, इतना तो समझ अभी तक आ ही गया होगा, ठीक है। तो सेम ड्रग है और सेम डोजेस फॉर्म है। अगर ये जो परसेंट ऑफ लाइकनेस है, लाइकनेस मतलब कोई ड्रग A है वो भी सेम ड्रग है, मतलब जो उनमें सेम है और सेम डोज फॉर्म में दी जा रही है, B है वो भी A की तरह ही है, और इनमें जो मतलब बराबर है वो 20% बराबर है। तो अगर 20% बराबर है यानी इज लाइकली देन 20%, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायो इक्विवेलेंस। मान लो मेरे पास दो ड्रग है और वो दो आपस में 20% मिलती जुलती हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, बायो इक्विवेलेंस। ये 20% याद रखना, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इतना समझ आ गया। अब इसी में नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की। देखो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट देखो फर्स्ट का मतलब कहता है पहले, पास मेटाबॉलिज्म यानी वो, मान लो हमारे पास क्या है, कोई ड्रग है, एक मिनट आपको दिखाती हूँ, इससे समझ आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। देखो हमारे पास मान लो क्या है, ये हमारे क्या है, ड्रग है, ठीक है, माइनस में। ये ड्रग हमारी आई, आने के बाद हमारी मतलब स्टमक में गई, स्टमक में जाने के बाद वो क्या हो रही है, इंटेस्टाइन में जाएंगी, ठीक है। पर ड्रग क्या करती हैं, जब आती है और वो लीवर में चली जाती हैं, और लीवर में क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, और ये एंजाइम और फिर लीवर से हमारी कहाँ जाती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में जाती है। अब लीवर में हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब जाता है कि वो ड्रग जो होती है वो टूट जाती हैं। अब कोई ड्रग जब मेटाबोलाइज हो गई हैं तो वो क्या हो जाएंगी, वाटर सॉल्युबल हो जाएंगी, वाटर सॉल्युबल हो जाएंगी तो बॉडी से बाहर निकल जाएंगी, बॉडी से बाहर निकल जाएंगी तो उनका इफेक्ट ज़्यादा मतलब मिलेगा नहीं, यानी कंसंट्रेशन कम हो गई ना ड्रग की, भाई वाटर सॉल्युबल हो गई तो वो साइट ऑफ एक्शन पे काम ही नहीं कर पाएंगी। तो इसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत सी ड्रग जैसे सबलिंगुअल दी जाती है, यानी जीभ के नीचे रख दी जाती है, ठीक है। जीभ के नीचे रख देंगे तो क्या होगा, वो हमारे ब्लड में पहुंची, मतलब स्टमक से हमारे लीवर में पहुंच ही नहीं रही है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, तो
इतना समझ आया। तो अच्छा, कौन सी वेन होती है? हिपैटिक पोर्टल वेन होती है यहाँ पे। हिपैटिक पोर्टल वेन से फिर वापस आ जाती हैं तो कुछ ड्रग्स बॉडी में। तो ये हमारा होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी ड्रग गेट मेटाबोलाइज एंड रिमूव और इनएक्टिवेट बिफोर द रीच द, यानी ब्लड में पहुंचने से पहले ही वो ड्रग हमारी क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, यानी वाटर सॉल्युबल हो जा रही है। वाटर सॉल्युबल जाएंगे तो यूरिन से बाहर चली जाएंगी, तो इसी को कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इसमें एक चीज़ जानोगे, हमारे कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग को याद करना है वीपी सिंह आ पॉपुलर पीएम, ठीक है। वीपी सिंह, वीपी तो वी से याद रखना है, वरापामिल याद रखना, ठीक है। पी से याद रखना है कौन सी, प्रोप्रानॉल, प्रोप्रानॉल यहाँ सिंह लिख देना, ठीक है। वीपी सिंह, तो सिंह में जो एस है तो उस एस का मतलब क्या होगा, सॉल ब्यूटामॉल, और एन का मतलब होगा क्या, नाइट्रो ग्लिसरीन, ठीक है। वीपी सिंह, फिर अब ए का मतलब क्या होगा, ए से हो जाएगी आपकी एमीट्रिप्टाइलिन, ये सब नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। पॉपुलर का मतलब क्या होगा,